जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम फर्स्ट 12th हिंदी और पार्ट 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो है हम लोग पद का, ठीक है, पद खंड का जो है पाठ 12 को देखेंगे, जिसका नाम क्या है, हार जीत है। तो आइए आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। चलिए, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है, क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, हार जीत। क्या होगा, हार जीत, एक का बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। चलिए, ये देखने की बात है कि कितने लोग यहाँ पर टोटल क्वेश्चन में कितना सही कर पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। अगर हम इनकी पिताजी की बात करें तो परमानंद वाजपेयी था। इनके पिताजी का नाम क्या था, परमानंद वाजपेयी था। और इनकी माता की अगर हम लोग बात करें तो निर्मला देवी था, ठीक है। चलिए, तो अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था, तो निर्मला देवी, ठीक है, 2 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। तो दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, चलिए, इनका जन्म जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगर इनकी मूल निवास की अगर हम लोग बात करें तो सागर मध्य प्रदेश में, याद रहेगा ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में। और इनकी मूल निवास की अगर ये कहाँ रहते थे, अगर हम लोग उनकी बात करें, रहने की बात करें तो सागर रहते थे, ठीक है, सागर मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है, ठीक है। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, तो कहीं नहीं वहीं से ली गई है, ठीक है, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से जो है बीए किए थे। चलिए, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने बीए किए थे, तो याद रखिएगा सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए थे। तो बीए की अगर बात है तो सागर विश्वविद्यालय से, कहाँ से, सागर विश्वविद्यालय से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा, तो सागर विश्वविद्यालय से। कहाँ से, सागर विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने बीए किए थे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। चलिए, बीए कहाँ से किए थे, तो सागर विश्वविद्यालय से। अगर एमए की बात करें तो अंग्रेजी में इन्होंने एमए किए थे स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से, 6 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान यानी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान या पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, पहल सम्मान 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। अशोक वाजपेयी जो है किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। अशोक वाजपेयी जो है किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब तो बी होगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा, तो हार जीत कविता में उत्सव जो है कौन लोग मना रहे हैं, तो शासक दल मना रहे हैं, 9 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। हार जीत कैसी कविता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। हार जीत कैसी कविता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा गद्य कविता है। क्या है, गद्य कविता है, 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। चलिए, हार जीत कविता में जो है किसका प्रश्न उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा हार का, ठीक है, 11 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा सब कुछ
होना बचा रहेगा, ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा, 12 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, कौन सी रचना जो है अशोक वाजपेयी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, कौन सी रचना जो है अशोक वाजपेयी की है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर उम्मीद का दूसरा नाम, ठीक है, उम्मीद का दूसरा नाम 13 का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए देखने की बात है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा, तो अशोक वाजपेयी की है, किसकी है, तो अशोक वाजपेयी की, 14 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। चलिए कौन सा काव्य संग्रह जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, कौन सा काव्य जो है कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिएगा इसका गंगा तट, ठीक है, 15 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, तत्पुरुष किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, तत्पुरुष जो है किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा तो यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति, ठीक है, 16 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, हार जीत क्या है, बताइए हार जीत क्या है। तो हार जीत गद्य कविता है, क्या है, गद्य कविता है, 17 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि इतना फास्ट हम लोग चल रहे हैं, देखिए इसका नाम ही है एग्जाम फास्टर, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से कम समय में और बेहतर अच्छे एक अंक की, ठीक है, एक नंबर की तैयारी करना है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट है तो आप लोग इस बात को तो समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, वे उत्सव मना रहे हैं, ठीक है, इसमें वे किसके लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, मतलब वे उत्सव मना रहे हैं, मतलब कौन लोग उत्सव मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, तो किसान, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो 18 का ये होगा, किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, मशक वाला क्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, मशक वाला क्या कर रहा है, तो सड़क सींच रहा है, क्या कर रहा है, तो सड़क सींच रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मशक वाला क्या कर रहा है, आप लोग बताइए मशक वाला क्या कर रहा है, तो याद रखिएगा सड़क सींच रहा है, 19 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा, अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था, कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, परमानंद वाजपेयी, ठीक है, परमानंद वाजपेयी 21 का भी होगा। चलिए 21 का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा हुआ, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। चलिए कौन सी कृति जो है अशोक वाजपेयी की नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा हुआ, तो याद रखिएगा कहीं नहीं वही, ठीक है, क्योंकि कहीं नहीं वही किनकी है बताइए, तो कहीं नहीं वही अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें, अभी मतलब इसके पहले क्लास में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल की कहीं नहीं वही, तो इसीलिए जब ये कहीं नहीं वही विनोद कुमार शुक्ल की है तो किन की नहीं हो सकती है, अशोक वाजपेयी की नहीं हो सकती है। चलिए कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो कहीं नहीं वही। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, कौन सी कृति जो है अशोक वाजपेयी की है, तो याद रखिएगा शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बनी है, शब्द लिखने के लिए ही यह जो है कागज़ बनी है, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बनी है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, हार जीत कविता का रचयिता कौन है। चलिए हार जीत कविता का रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, हार जीत कविता का रचयिता कौन है, तो याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब तो अशोक वाजपेयी है। कौन है हार जीत कविता के रचयिता, कौन है हार जीत कविता के रचयिता कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। 24 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। चलिए अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा हुआ, तो याद रखिएगा राष्ट्रवाणी का, ठीक है, राष्ट्रवाणी का 25 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा, घास में डूबका आकाश, ठीक है, घास में डूबका आकाश किसकी कृति है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोद कुमार शुक्ल की है, ठीक है, इनकी विनोद कुमार शुक्ल की।
किनकी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब तो अशोक वाजपेयी की, 26 का डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, घास में डूबता आकाश किसकी कृति है? अशोक कुमार वाजपेयी की है। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी की है, 26 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? जैसे कि आपको मालूम है कि 88, 73, 74, ठीक है, 10, 70। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मात्र 31 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा और सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 31 रुपया। ठीक है, तो आपको वहाँ से जो है इसी नंबर पर पेमेंट के साथ साथ आप सब्जेक्ट लिख करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि जो है आप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, और जिस नंबर को जोड़ना है उसी नंबर को वहाँ पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपको समय समय पर PDF नोट्स और जो भी वीडियो है सारे के सारे आपको अवेलेबल करा दिया जाए। याद रखिएगा 88, 73, 74, 10, 70 यही व्हाट्सअप नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखते हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? चलिए अशोक वाजपेयी जो है किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। किसके? भक्ति काल के कवि हैं। 27 का ए होगा। चलिए तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।